नमस्कार, मैं कुंदन जमैर। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को 2,86,588.46 करोड़ लगभग 2.87 लाख करोड़ का अब तक का सबसे बड़ा डिविडेंड ट्रांसफर करने को मंजूरी दे दी है। दरअसल गवर्नर संजय मल्होत्रा की अगुवाई में हुई बैठक में यह ऐतिहासिक फैसला लिया गया, जो पिछले साल के 2.69 लाख करोड़ के रिकॉर्ड से भी 7% अधिक है। अब आपको बताते हैं कि आम लोगों को इससे क्या फायदा होने वाली है और खुशखबरी क्यों है आम लोगों के लिए। सस्ते लोन की उम्मीद होगी, दरअसल घट सकती है ईएमआई भी। सरकार को आरबीआई से इतनी बड़ी रकम मिलने के बाद अब बाजार से भारी भरकम कर्ज नहीं उठाना पड़ेगा सरकार को। जब सरकार बैंकों से कम कर्ज लेगी तो बैंकों के पास आम जनता को देने के लिए ज्यादा पैसे होंगे। इससे आने वाले समय में होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन की ब्याज दरें कम हो सकती हैं। महंगाई पर भी लगाम लगाने में फायदा हो सकता है। उम्मीदें आप कर सकते हैं कि महंगाई पर लगाम लगाई जा सकेगी। दरअसल वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और युद्ध के हालात के बावजूद सरकार के पास अब एक मजबूत वित्तीय बैकअप होगा। इससे सरकार पर पेट्रोल, डीजल और जरूरी चीजों के दाम बढ़ाने का दबाव कम होगा, जिससे आपके रसोई का बजट सुरक्षित रहेगा। राजकोषीय घाटा, जिसे आप फिस्कल डिफिसिट कहते हैं, उसमें भी कमी आएगी। दरअसल ये अतिरिक्त कमाई सरकार के वित्तीय घाटे को कम करने में गेम चेंजर साबित होगी। देश की आर्थिक रेटिंग सुधरेगी, जिससे विदेशी निवेश बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास को रफ्तार मिलेगी। इस पैसे का इस्तेमाल देश में नए एक्सप्रेसवे, हाईवे, मेट्रो प्रोजेक्ट्स और डिजिटल इंडिया और रेलवे के आधुनिकीकरण में किया जाएगा। इस पैसे का बुनियादी ढांचे में निवेश बढ़ने से रोजगार के लाखों नए अवसर भी पैदा होंगे, यानी कि अर्थव्यवस्था का चक्का चलेगा। कल्याणकारी योजनाओं को भी मजबूती मिलेगी। गरीब और मध्यम वर्ग के लिए चलाई जा रही सरकारी योजनाएं जैसे मुफ्त राशन, आयुष्मान भारत योजना, पीएम किसान सम्मान निधि और किफायती आवास योजनाओं का बजट और दायरा सरकार बढ़ा सकेगी। तो आरबीआई ने जो पैसा देने का फैसला किया है केंद्र सरकार को, इससे आपको और आम जनता को ये तमाम फायदे होंगे।